नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। खबर कट टू कट के आज बड़े स्पेशल में दूर करेंगे गलतफहमी ये कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो गया है। ये वो झूठ है या यूं कहें कि वो प्रोपेगेंडा है जो तालिबान और पाकिस्तान मिलकर फैला रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में अब भी कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो अपने इलाकों में मानो सरकार चला रहे हों, और इनकी ताकत इतनी है कि या तो तालिबान उनसे हाथ मिलाना चाह रहा है या फिर शांति समझौता करना। आज आपको दिखाएंगे कौन है वो लोग जिनके हाथों में आज भी आधा अफगानिस्तान है और क्यों तालिबान इन चेहरों से खौफ खाता है। तालिबान की सरकार कोरा झूठ है। तालिबान का कंट्रोल कोरा झूठ है। तालिबान की ताकत कोरा झूठ है। पूरा अफगानिस्तान तालिबान का है, ये वो झूठ है, ये वो भ्रम है जो फैलाया जा रहा है और पूरी दुनिया इस झूठ पर मानो यकीन कर रही है। आज इसी झूठ को डिकोड करेंगे। आपको बताएंगे कौन है वो चेहरे जिनके आगे तालिबान की भी नहीं चलती। इन लोगों को जानने के बाद, अफगानिस्तान का असली सच समझने के बाद आप भी यही कहेंगे, पूरा अफगानिस्तान तालिबान का नहीं। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter in Panjshir, but they were unlucky. अफगानिस्तान की असली हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश के अलग अलग हिस्सों पर अब भी कई लड़ाकों के गुट और उनके कमांडर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। पंजशीर की घाटी में अफगानिस्तान के नेशनल हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का प्रभाव है, तो मज़ार शरीफ के उत्तर में उज़्बेक कमांडर मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम का कंट्रोल है। बाल्ख पर ताजिक कमांडर अता मोहम्मद नूर का वर्चस्व है। तो हेरात में भले ही तालिबानी गवर्नर हो, लेकिन इस राज्य पर आज भी इस्माइल खान का ही प्रभाव है। बदशान में हजारा मुस्लिमों के कमांडर हाजी मोहम्मद मोहकीक और करीम खलीली का प्रभाव है। काबुल के नजदीक पागमान में पश्तून कमांडर अब्दुल रसूफ सयाफ का कंट्रोल माना जाता है। यानी कम से कम अफगानिस्तान के इतने इलाकों पर तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं। ये सभी वो कमांडर हैं जिनके लड़ाके 1995 से 2001 के दौरान तालिबान से लड़े थे और इसी जंग के बाद नाटो फौज की एंट्री हुई थी, जिन्होंने तालिबान को काबुल से खदेड़ दिया। तालिबान के खिलाफ खड़े कमांडर्स में सबसे बड़ा नाम बन चुके हैं अहमद मसूद। 31 साल के अहमद मसूद दरअसल अहमद शाह मसूद के बेटे हैं। वही अहमद शाह मसूद जो लगातार अफगान की आज़ादी के लिए लड़ते रहे और पंजशीर प्रांत या यूं कहें कि पूरी की पूरी जो पंजशीर घाटी है उसमें मसूद परिवार का एक बड़ा दबदबा माना जाता है और अहमद मसूद के अंडर ही अभी रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो काम कर रही है। अहमद मसूद 31 साल के हैं, अमेरिका से पढ़कर आए हैं और शायद ही किसी ने ये सोचा था कि 31 साल की उम्र में अमेरिका से पढ़ा लिखा ये लड़का यूं अफगान की कत्लो-गारत में शामिल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल वो न सिर्फ रेजिस्टेंस फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि अपने पिता अहमद शाह मसूद की विरासत को भी जिंदा रखे हुए हैं। पंजशीर अफगानिस्तान में तालिबान के लिए सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। अपने पहले राज में ही तालिबान कभी पंजशीर घाटी या फिर हिंदू कुश की पहाड़ियों को कब्जा नहीं पाया था और इस बार भी मुल्ला बरादर और हिब्तुल्ला अखुंजादा के आतंकियों के लिए पंजशीर कब्जाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजशीर में तालिबान की शिकस्त की एक और तस्वीर सामने आई अंद्राब प्रांत से, जहां अचानक तालिबानी आतंकियों ने हमला कर दिया, लेकिन पहाड़ों के ऊपर डटे हुए रेजिडेंस फोर्स के लड़ाकों ने तालिबानियों को मोर्चे पर ही ढेर कर दिया। ये सिर्फ जंग का एक मोर्चा है। भले ही तालिबान और रेजिस्टेंस फोर्स के बीच पहले हमला न करने का समझौता हुआ था, लेकिन तालिबान ने इस समझौते को माना नहीं और इस जरूरत के जवाब में पंजशीर के ये लड़ाके तालिबानियों को सबक सिखा रहे हैं। Last night there was an attack by Taliban at the entrance of the Panjshir Valley. They may have tried to test their luck to enter in Panjshir, but they were unlucky. They have lost 7 or 8 and same number wounded. Unfortunately, a couple of resistance personnel also were wounded. That's the latest news. पंजशीर के लड़ाकों और अहमद मसूद पर अफगानों का कितना भरोसा है, इसका सबसे बड़ा सबूत है अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह तक तालिबान के चंगुल से निकलकर पंजशीर पहुंचे और अहमद मसूद से हाथ मिला लिया। पंजशीर से ही अमरुल्लाह सालेह ने खुद को निर्वासित सरकार का राष्ट्रपति भी घोषित किया था। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह सिर्फ दो ऐसे नाम नहीं हैं, ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी वजह से अब तक पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज नहीं हो पाया है। इन चेहरों में दो बड़े नाम हैं,
मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर। ऐसा वक्त भी था जब दोस्तम और नूर एक दूसरे के जानी दुश्मन कहे जाते थे, लेकिन जब तालिबान की पहली हुकूमत आई तो अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर ने अहमद शाह मसूद की कमांड कबूल कर ली थी। मसूद के नॉर्दर्न अलायंस में ये दोनों कमांडर तालिबान से लड़े और जीत भी हासिल की थी। अब्दुल रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर के प्रभाव वाले इलाके तालिबान के लिए एक मजबूत दीवार की तरह है। और खास बात यह कि इन दोनों कमांडर्स ने बड़ी ही चालाकी के साथ तालिबान के साथ जंग की तैयारी पहले ही कर ली थी। अफगान आर्मी के लगातार सरेंडर को देखते हुए दोस्तम और नूर ने अपने लड़ाकों को सीधे जंग में नहीं उतारा, उन्हें तालिबानी कंट्रोल वाले इलाके से दूर ले गए। दोस्तम के तकरीबन 5000 लड़ाके अब पंशीर पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि अता मोहम्मद नूर के लड़ाके भी उसी जगह पहुंचेंगे जहां से उनके लीडर यानी अता मोहम्मद नूर ने तालिबान 1.0 को टक्कर दी थी। अता मोहम्मद नूर और अब्दुल रशीद दोस्तम का डर तालिबान के अंदर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इन दोनों का दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों से भी संपर्क कायम है। साल 2020 में अता मोहम्मद नूर दिल्ली आए और उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई थी। इस मुलाकात से ठीक 2 महीने पहले यानी अक्टूबर 2020 में मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम भी दिल्ली यात्रा पर आए थे। बीते साल अगस्त के बाद से ही तालिबान के बढ़ने की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और इन दोनों कमांडर्स का दिल्ली आना एक संकेत था कि भारत को भी भरोसा था तालिबान के दांत कोई खट्टे कर सकता है तो वो अता मोहम्मद नूर और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे कमांडर ही कर सकते हैं। अता मोहम्मद नूर और अब्दुल रशीद दोस्तम, इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनकी पूरी की पूरी जिंदगी जंग के मैदान में ही गुजर गई। दोस्तम और नूर दोनों ऐसे कमांडर हैं जो एक दूसरे को भले ही फूटी आंख न सुहाते हों, लेकिन इन्होंने हथियार सोवियत के खिलाफ उठा लिए थे। उसके बाद दोनों ने अपने अपने मलेशियाई बनाई और फिर तालिबान के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभाकर अफगान की सरकार में बड़े पद पर भी काबिज हुए। नूर और दोस्तम दोनों की नियति एक जैसी रही, भले ही दोनों में अदावत रही। दोस्तम और नूर की जिंदगी एक जैसी है। ये एक बार फिर साबित हुआ जब तालिबान से लड़ने के लिए एंटी रेजिस्टेंस फोर्स खड़ी हुई। अता मोहम्मद नूर का बेटा खालिद नूर लगातार दुनिया के अलग अलग देशों तक तालिबान से लड़ने की अपील पहुंचा रहा है, तो अब्दुल रशीद दोस्तम का बेटा यार मोहम्मद दोस्तम 5000 से ज्यादा लड़ाकों के साथ तालिबान से लड़ने के लिए पंशीर पहुंच चुका है। इस्माइल खान, हाजी मोहम्मद मोहकीक, अब्दुल रसूल सैयाफ, पहला ताजिक, दूसरा शिया हजारा और तीसरा पश्तून, लेकिन तीनों का टारगेट एक, तालिबान से आजादी। ये तीनों कमांडर पहले भी तालिबान से लड़ चुके हैं, लेकिन तालिबान ने इस बार अचानक धावा बोला तो उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। हेरात में इस्माइल खान ने बिना लड़े तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया। हाजी मोहम्मद मोहकीक और उनके साथ करीम खलीली पाकिस्तान अफगान बॉर्डर की तरफ चले गए और अब्दुल रसूल सैयाफ अशरफ गनी की फरारी के बाद से खामोश है। भले ही ये कमांडर सीधे तौर पर तालिबान के खिलाफ नहीं खड़े हैं, लेकिन इन तीनों का प्रभाव ऐसे इलाकों में है जो तालिबान और ईरान के बीच का कनेक्शन काट सकता है। इस्माइल खान का प्रभाव हेरात में है, हजारा नेता मोहकीक का प्रभाव बामियान और गोर में है और अब्दुल रसूख सैयाफ पागलान में मौजूद है, जिसे काबुल की चौखट भी कहा जाता है। यानी अगर काबुल में तालिबानी सरकार इन तीनों कमांडर्स को दबा नहीं पाई तो काबुल से ईरान का रास्ता इनकी निगरानी में ही रहेगा। इसी वजह से तालिबान इन तीनों कमांडर्स को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस्माइल खान ने भले ही सरेंडर कर दिया, लेकिन तालिबान आतंकियों के उनके प्रभाव वाले इलाकों में बड़ी मौजूदगी नहीं बनाई है। हाजी मोहकीक जब अपने इलाके से निकले तो तालिबान ने उन्हें रोकने या कैद करने की कोई कोशिश नहीं की। अब तक अब्दुल रसूल सैयाफ पर तालिबान से एक भी बयान नहीं आया। तालिबान को पता है कि ये वो चेहरे हैं जिनकी जिंदगी में ही जंग गुजरी है। अगर इनसे दुश्मनी मोल ली तो पंशीर दूर की बात, तालिबान काबुल तक नहीं बचा पाएगा। यही है तालिबान की असली हकीकत। काबुल में इस्लामिक अमीरात का जो झंडा फहराया गया वो बस नाम बराबर के लिए है। असल में तालिबान की हालत इतनी पतली है कि मुल्ला बरादर अब तक किसी के ऊपर खुलकर हमला नहीं कर पाया है। पंशीर में रेजिस्टेंस फोर्स पर हर हमला नाकाम हो रहा है। सीज फायर की बार बार पेशकश कर रहा है। इतना ही नहीं, जो मिलिशिया कमांडर तालिबान के साथ आ भी चुके हैं उन्हें भी तालिबान छोड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अफगानिस्तान का बूढ़ाबाज यही है गुलबुद्दीन हिकमतयार की पहचान। हिकमतयार ने तालिबान के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन तालिबानी अब तक हिकमतयार के इलाके में नहीं गए हैं। यानी हुकूमत भले ही तालिबान की हो, लेकिन अपने इलाके में हुक्म गुलबुद्दीन हिकमतयार का ही चल रहा है। गिलजी पश्तून कबीले के हिकमतयार का प्रभाव आज भी कुंदूज और उसके नजदीकी क्षेत्रों में है।
हिकमत यार की डायरेक्ट कमांड में 2000 पश्तून लड़ाके हैं जो तोपों से लेकर रॉकेट लॉन्चर और असॉल्ट राइफल से लैस रहते हैं। गुलबुद्दीन हिकमत यार, इनके बारे में कहा जाता है कि जहां भी पासा पलटता है ये उसी तरफ चले जाते हैं, यानी मौका परस्त हैं। और कहा जाता है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई दोनों में इनके लिंक जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान के ये बेहद करीबी हैं। और यही वजह है कि तालिबान इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। शेरजी भी एक पश्तून नेता है जिनका पावर सेंटर है नंगहार से लेकर बरकजाई। माना जाता है कि शेरजी के लड़ाके पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पर होने वाले व्यापार में वसूली करते हैं। शेरजी ने भी तालिबान 2.2 का समर्थन किया, लेकिन ना तो सरेंडर किया, ना ही अपने प्रभाव वाले इलाके छोड़े। इतना ही नहीं, तालिबान भी बिना चूं-चा किए शेरजी की ताकत और औकात को कबूल कर लेता है। अब एक बार फिर लौटकर उसी नक्शे पर आते हैं जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, यानी अफगानिस्तान। कुछ कमांडर तालिबान के विरोध में है, कुछ का समर्थन है, लेकिन सरेंडर नहीं। ऐसे में तालिबान के प्रभाव का दायरा देखेंगे तो पता चलेगा कि आधे से ज्यादा अफगानिस्तान आज भी तालिबान की पकड़ से बाहर है। यानी इस्लामिक अमीरात कायम करने से लेकर अफगानिस्तान में जीत हासिल करना, तालिबान का हर दावा झूठा है, कोरी बकवास है। टीम न्यूज़ नेशन। इन अफगान कमांडर्स ये यूं कहें कि गैंग्स ऑफ अफगानिस्तान को पता है कि तालिबान लाख चाहे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तालिबान के राज की वजह से दूसरे देशों की टेंशन बढ़ गई है और हर एक देश इसी कोशिश में है कि उन्मादी तालिबान का हंटर उनका कोई नुकसान ना कर दे। किस देश को तालिबान से क्या खतरा है, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। Thanks to our military, our allies, brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. Afghanistan will be fully secured by Afghans. अमेरिका 20 साल से जिस अफगानिस्तान की खाक छान रहा था, बम, मिसाइल और बंदूकों से हमले कर रहा था, वहां से उसने चुपचाप वापसी कर ली। A new chapter of America's engagement with Afghanistan has begun. It's one in which we will lead with our diplomacy. The military mission is over. A new diplomatic mission has begun. As of today, we've suspended our diplomatic presence in Kabul and transferred our operations to Doha, Qatar. लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान से कदम खींचने के बाद अफगानिस्तान के पड़ोसी टेंशन में है। तालिबान के आतंक से दुनिया वाकिफ है। अफगानिस्तान के पड़ोसी भी जानते हैं कि सत्ता में आने के लिए शांति की बात कर रहा तालिबान कब अपना असली रंग दिखा दे, कोई नहीं जानता। अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता देने के सवाल पर भी उसके पड़ोसियों के साथ दुनिया भर के देश फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। पाकिस्तानी NSA ने तालिबान के मंसूबों को साफ करते हुए कहा है कि अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी गई तो 9/11 जैसे हमलों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर अफगानिस्तान में तालिबान राज से पाकिस्तान में जश्न है। पाकिस्तान ने दुनिया से अपील की है तालिबान को अफगानिस्तान पर राज करने का मौका दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान का दौरा किया था। इधर तालिबान ने भरोसा दिया है कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देगा, लेकिन अफगानिस्तान के पड़ोसियों को तालिबान की मंशा पर शक है। रूस को चिंता है कि अफगानिस्तान आतंकियों का गढ़ बन सकता है। अफगानिस्तान में खून खराबा हुआ तो उसके छींटे मॉस्को तक पहुंचेंगे। उज्बेकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ 144 किलोमीटर लंबी सीमा है। तजाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा है। दोनों देश इलाके में शरणार्थी संकट के खतरे से टेंशन में है। तुर्कमेनिस्तान की 804 किलोमीटर लंबी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। तुर्कमेनिस्तान को डर है कि कहीं इलाके में सुरक्षा को खतरा न हो जाए। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी इस्लामी चरमपंथ के खतरे से डरे हैं। चीन के अलावा रूस और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जो अफगानिस्तान के नए तालिबान शासन के लगातार संपर्क में हैं। तीनों ही देशों ने काबुल में अपने दूतावास खोल रखे हैं। लालची चीन की नजर अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर है। यही वजह है कि चीन तालिबान के साथ खड़ा तो दिखाई देता है, लेकिन वो चाहता है कि तालिबान झिंजियांग में सक्रिय उइगर आतंकी संगठनों की मदद न करे। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में तालिबान राज की छाया बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। हालांकि तालिबान बार बार बयान दे रहा है कि वो हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते चाहता है।
और वो भारत से अपील कर रहा है कि अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पूरा किया जाए। हालांकि भारत तालिबान की शातिर चाल से वाकिफ है और उसे धोखे का कोई भी मौका नहीं देना चाहता। टीम न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ तो इसका असर कश्मीर तक नजर आ रहा है और इस आशंका की वजह है तालिबान की सरकार बनते ही कश्मीर में तेजी से हालात बदलना। न्यूज़ नेशन को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक कश्मीर से अचानक 60 लड़के गायब हो गए हैं और डर है कि ये लड़के LOC पार चले गए आतंकी बनने के लिए। कांधार, स्पिन बोल्टक, लश्करगाह, हेरात और आखिर में काबुल। 2 महीने के अंदर 2 हैरान करती घटनाएं हुई। इधर तालिबान अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात बनने की तरफ बढ़ा, उधर कश्मीर में अचानक गायब होते नौजवानों की तादाद बढ़ने लगी। हालात ऐसे हो गए कि अब परिवार सामने आ रहे हैं और अपने बच्चों से लौटने की गुहार लगा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के मुताबिक अचानक नौजवानों का यूं गायब होना इशारा कर रहा है कि इनमें से कुछ या फिर सब के सब LOC पार कर किसी टेरर कैंप की तरफ चले गए हैं। सुरक्षा जानकार इस चीज को लेकर चिंतित थे कि जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया है और जितना जल्दी उनका जो टेक ओवर हुआ है और जो स्पीड उन्होंने दिखाई है, उससे क्या जो इंसर्जेंसी है कश्मीर में, जो मिलिटेंट गुट हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और उसका क्या असर होगा कश्मीर पे, और अगर कुछ असर होगा कितना जल्दी होगा, क्या लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। हमने देखा है कि पिछले 2 महीने से एक चिंताजनक स्थिति बनी है जहां पे 60 से ज़्यादा लड़के जो हैं घरों से गायब हैं। अगर सूत्र जो हैं सुरक्षा एजेंसीज में उनका माने तो ये सारे जो हैं इनमें से मैक्सिमम जो हैं TRF और जैश में शामिल हो गए हैं। जैश और लश्कर के लिए नौजवानों का रिक्रूटमेंट ये एक खतरनाक सिग्नल है, क्योंकि अब तक कश्मीरी नौजवान स्थानीय आतंकी संगठन हिजबुल की तरफ झुकते थे, लेकिन लश्कर और जैश से जुड़ने का मतलब है कि कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। यही वजह है कि सेना और पुलिस के अधिकारी भी परिवारों तक पहुंच रहे हैं, स्थानीय लोगों और नौजवानों को समझा रहे हैं। हम सब बाल बच्चेदार हैं, कोई कितना ही बोले कि ये करने से हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा परिवार सुकून में चला जाएगा। जो आपको ये बता रहा है, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उस सफ़ेद पोस्ट दहशतगर्द के पास जाएं जो कपड़ा पहन करके ये बताता है कि बेटा आप खुद ही हथियार पकड़ के वहाँ चले जाओ और अपने परिवार को निजात दिलाओ। कश्मीर में इस बदलते ट्रेंड को देखकर लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबानी झंडा लहराया जाना आतंक की दुनिया में नया प्रोपेगेंडा ट्रेंड बन गया है, जिसका इस्तेमाल नई पीढ़ी को आतंक की भट्टी में झोंकने के लिए किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उसके बारे में अपडेट दे दें। पंजशीर में हार से तालिबान बौखला गया है। काबुल में पंजशीर के रहने वालों के घरों की तलाशी ले रहा है, निवासियों को गिरफ्तार कर रहा है तालिबान। पंजशीर में हार का मुंह देखना पड़ा और उसके बाद पंजशीर की घाटी कभी भी तालिबान जो है वो कब्जा नहीं कर पाया। पंजशीर के शेरों के सामने ढेर हुए तालिबानी लड़ाके और नतीजा ये हो रहा है कि पहले इंटरनेट बंद किया, चारों तरफ से घाटी को घेरने की कोशिश की और अब काबुल में पंजशीर के रहने वालों के घरों की तलाशी ले रहा है, इस डर से कि कहीं पंजशीर से होती हुई उनकी कमांड जो है वो धीरे धीरे काबुल तक ना पहुंचे और तालिबान को एक बार फिर से खदेड़ न दे। आपको बता दें, पिछले 2 दिनों के अंदर 74 तालिबानी मारे गए हैं। आज अंद्राब घाटी में 34 तालिबानी ढेर किए गए थे और इसके साथ ही कई ऐसे इलाके हैं जो तालिबान के हाथ से, छोटे छोटे इलाके जो निकल रहे हैं और तालिबान की चिंता बढ़ा रहे हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जो हैं उन्होंने रेजिस्टेंस फोर्स की कमान संभाली हुई है और फिलहाल वही पंजशीर घाटी में उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के कमांड में पूरे पंजशीर के लड़ाके जो हैं वो तालिबान से लोहा ले रहे हैं। और इसका असर भी पड़ रहा है। इसका उल्टा असर ये हो रहा है कि काबुल में, अफगान के दूसरे इलाकों में पंजशीर के जो बाशिंदे हैं उनको चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, अब उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ खबर का टुकट में आपने देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें देखी जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।